क्यों मनाई जाती है बकरीद? इस्लाम धर्म में ईद का त्यौहार बहुत खास माना जाता है। साल में ईद 2 बार आती है, एक बार मीठी ईद और इसके बाद बकरीद। मीठी ईद को ईद उल फित्र कहा जाता है, जबकि बकरीद को ईद उल जुहा या ईद उल अधा कहा जाता है। रमजान के बाद मीठी ईद मनाई जाती है, जिसमें सेवइयां खाने का चलन है, जबकि बकरीद पर बकरे की बलि दी जाती है। बकरीद को दुनिया भर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं। बकरीद में भी लोग मीठी ईद की तरह सुबह नमाज अदा करते हैं। इसके बाद आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हैं। किसी भी धर्म में कोई भी त्योहार हो, उसका एक महत्व होता है और एक इतिहास भी होता है। हर धर्म के मानने वाले उस त्योहार को बड़ी ही आस्था के साथ मनाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है ईद उल जुहा यानी बकरीद। इस त्योहार का भी अपना अलग महत्व है और अपना एक इतिहास है। बाकी सभी इस्लामिक त्योहारों की तरह यह त्योहार भी इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर चांद के चक्कर के साथ निर्धारित होता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य के चक्कर के साथ तय होता है। सूर्य और चंद्र के चक्कर में फर्क होता है। ये फर्क करीब 10 दिन कुछ घंटों का होता है। इसलिए साल दर साल इस्लामिक त्योहार 10 से 11 दिन घट जाता है। बकरीद मनाने की परंपरा इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले से चली आ रही है। इस्लाम में कुर्बानी का काफी महत्व है। कुरान में कई जगह जिक्र किया गया है कि अल्लाह ने करीब 3 दिनों तक हजरत इब्राहिम को ख्वाब के जरिए अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने को हुक्म दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे प्यारे उनके बेटे हजरत इस्माइल थे। हजरत इब्राहिम ने यह किस्सा अपने बेटे हजरत इस्माइल को बताया कि अल्लाह ने उन्हें सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया है और उनके लिए सबसे प्यारे और अजीज उनके बेटे ही हैं। हजरत इब्राहिम की ये बात सुनकर हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म का पालन करने को कहा और अपने वालिद के हाथों कुर्बान होने के लिए राजी हो गए। उस समय हजरत इस्माइल की उम्र करीब 13 से 14 साल की थी। माना जाता है कि हजरत इब्राहिम को 80 साल की उम्र में औलाद नसीब हुई थी। हजरत इब्राहिम के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देना एक बड़ा इम्तिहान था, जिसमें एक तरफ अल्लाह का हुक्म था तो दूसरी तरफ बेटे की मोहब्बत। लेकिन हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म को चुना। बेटे को कुर्बान करना हजरत इब्राहिम के लिए आसान नहीं था। बेटे की कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं कहीं आड़े न आ जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और बेटे पर छुरा चलाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटे पर छुरा चलाया तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक दुम्बा भेज दिया और हजरत इस्माइल की जगह दुम्बा कुर्बान हो गया। तभी से हर हैसियतमंद मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब हो गई। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि अल्लाह ने जो पैगाम हजरत इब्राहिम को दिया वो सिर्फ उनकी आजमाइश कर रहे थे, ताकि ये संदेश जा सके कि अल्लाह के फरमान के लिए मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। बकरीद पर कुर्बानी के लिए भी कुछ नियम है। इस दिन बकरे के अलावा ऊंट या भेड़ की भी कुर्बानी दी जा सकती है। उस पशु को कुर्बान नहीं किया जा सकता जिसको कोई शारीरिक बीमारी या बहंगापन हो, जिसके शरीर का कोई हिस्सा टूटा हो। शारीरिक रूप से दुर्बल जानवर की भी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। इसलिए बकरीद से पहले ही जानवर को खिला पिलाकर हंस पुस किया जाता है। कम से कम जानवर की उम्र 1 साल होनी चाहिए। ईद उल जुहा यानी बकरीद के कुछ दिन पहले बकरा खरीद कर लाना होता है, ताकि उस बकरे से लगाव हो जाए। जिन लोगों ने अपने घरों में ही बकरा पाल रखा है वह उस बकरे की कुर्बानी देते हैं। बकरीद पर कुर्बानी हमेशा ईद की नमाज अदा करने के बाद ही की जाती है। इस दौरान बलि किए गए बकरे के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा खुद के परिवार के लिए, दूसरा हिस्सा सगे संबंधियों के लिए और दोस्तों के लिए, तीसरा हिस्सा जरूरतमंद लोगों के लिए रखा जाता है। तमाम लोग इस मौके पर दान पुण्य भी करते हैं। बकरीद के दिन इस्लाम धर्म के लोग साफ पाक होकर नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं। ईद के मौके पर लोग अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की नमाज में लोग अपने लोगों की सलामती की दुआ करते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारे और शांति का संदेश देते हैं। बाजारों में भी रौनक दिखाई देती है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।